बोलना, तो मैंने बोला 2 बर्गर। तो मेरी वो इतनी सी कॉमेडी थी, तो लोगों ने इतनी पसंद की। वो मेरी पहली चली थी, मेरे को 7 मिलियन व्यूज आए थे। फिर मैंने उसी का ही दूसरा वर्जन बनाया, 2 आइसक्रीम बोलना। फिर 2 आइसक्रीम मेरी चली थी 50 मिलियन, 50 मिलियन व्यूज आए उस पे। ने बोला कि आप सिंगिंग भी करते हो, आप सिंगर हो बाय प्रोफेशन एज वेल, आप पंजाबी में गाना गा सकते हो? हाँ, रोवेगी मैं कतरा नु हीरे मेरिए, जे हीरियां जे हार जे हयार खो गया, हुणे मैनू दस किन्ना प्यार कर दी, लभदी फिरेंगी जे फरार हो गया, मेरा ए गुलाब मंजूर कर ले, सच्ची कहंदा मैनू सच्चा प्यार हो गया। मुस्लिम रिलीजन में मतलब लड़कियां बुरखा पहनती है ना, तो वो लड़की मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो मेरे को अलग ही लगी। मतलब मेरी जब क्लास में एंटर हुई हो तो वो एकदम अलग थी। तो उसकी आंखें बहुत नसीली थी और उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैंने चेहरा नूर सा लिख दिया उसका। तो उस पर एक गाना लिखा था, मैंने लिखा है गाना। तो अभी ये है कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूँ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं मतलब कोई भी रील है, एक रील भी क्रिएट कर रहे हैं तो अपने पूरा दो कि हाँ हम इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसका ये नहीं समझो कि यार तुम एक बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ अगर हम रील बना रहे हैं तो ये नहीं है कि हम उसकी वजह से फेमस हैं, हम अपने काम की वजह से फेमस हैं। क्या आपको ऐसा भी होता है कभी कभी बड़े इन्फ्लुएंसर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, छोटे छोटों की अच्छी लगती हैं, एक्टिंग अच्छी लगती है? यही है, लोग भाई ये सोचते हैं कि यार मेरे 10 व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे 5 व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे भाई 10 व्यूज़ आ रहे हैं, आज 10 आ रहे हैं, कल को 10 मिलियन भी आएंगे। तो वहाँ तक का सफ़र भी तो तय करो। एक्चुअली इट्स अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। ये थोड़ी नहीं है कि तुम आज ही अपना चैनल बनाओ, उसके बाद आज ही तुम 10 मिलियन व्यूज़ ले लो, ऐसा तो कोई नहीं है। रोनाल्डो तो कोई नहीं है, फिर रोनाल्डो तो ओके साडे वांगू छड्यारी ब्लैक लिस्टेड काराने, 80 अंडरग्राउंड बंदे ओ पत्तक माराने, असी अज दे रांझिया साडा पता नहीं कलदा, डॉलर वांगू नी नाम साडा चलदा। Hello everyone, welcome to my podcast channel So Stories with Priyanka, अनकही अनसुनी कहानियाँ। Today we have very special guest who's a very famous influencer, came all the way from Moradabad and his name is Jack Safi. First of all, thank you to coming all the way. बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। Okay. और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। Mr. Safi, आपको कितने साल हो गए इन्फ्लुएंसर बने हुए? मैं इन्फ्लुएंसर बने हुए तो मेरे को 3 साल, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। बट इस लाइन में आए हुए मेरे को करीब हो गए हैं करीब 6 साल, 6 साल तो हो गए हैं। ओके। 2016-17 से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे इतना था कि मैं छोटा था तो चीज़ें मतलब ये नहीं थी कि मैं हर जगह जा सकूं और ये चीज़ें कर सकूं। बट ये था कि हाँ कीड़ा भाई कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो गलियों में करना स्टार्ट कर दिया, कहीं भी एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दिया। हम पहले वीडियोस बनाते थे, मतलब वॉइस बनाते थे, तो उसमें कुछ भी कोई भी किरदार मिल रहा है कर रहा हूँ बस। फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल में मतलब सिंगिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो वहाँ से मुझे एक सिंगिंग का नाम मिला कि हाँ मैं सिंगर भी बन सकता हूँ। ओके। मेरे को वहाँ से पहचान मिली। तो आप सिंगिंग के अलावा एक्टिंग भी करते हो? मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं जिसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। हाँ, कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हैं तो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसको फ़नी बनाते हैं, उसको कॉमेडी में कन्वर्ट करके हम लोगों को दिखाते हैं, हंसाते हैं। हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लोग हंस रहे हैं, तो वो चीज़ हम क्रिएट करते हैं। तो आप कॉमेडी के कंटेंट क्रिएट करते हो? जी 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 जी। और आपके साथ कोई और भी इन्फ्लुएंसर काम करते हैं जो पुरानी वीडियोस में मैंने देखे हैं काफ़ी? हाँ, काफ़ी हैं। जो मैंने जब मैंने स्टार्टअप किया था अपना, तो मैंने किया था कवर सॉन्ग बनाना। मतलब एक कवर सॉन्ग बनाता था मैं, जैसे कि दूसरे के सॉन्ग पे एक्टिंग करना। तो फिर मैं निकला वहाँ से, तो मुझे एक काफ़ी फेमस हैं, वो रोस्ट करते हैं, मतलब डबल मीनिंग रोस्ट करते हैं वो थोड़ा सा। तो उनका नाम था मोनू इब्राहिम। वो उनके काफ़ी मतलब 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। सबसे पहला सपोर्ट उनका मिला था। तो वो बंदे ऐसे हैं कि मतलब जेन्युइन बंदे हैं वो। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तू ये लाइन कर सकता है, ये चीज़ें कर सकता है। तो उन्होंने मुझे मतलब साथ दिया उन्होंने। तो मैंने ये चीज़ें सबसे पहले उनके साथ की, फिर धीरे धीरे लोगों से पहचान बनाई। तो उसके बाद मिले थे मुझे केडी बॉयज़ करके एक टीम है, वो भाई हैं अपने, केडी बॉयज़ करके टीम है। उनके बड़े भाई हैं कबीर मलिक। तो कबीर मलिक जो है उनका मुझे कॉल आया था एक बार कि भाई, उनका कॉल आया था कि मतलब एक्टिंग करने के लिए कॉल नहीं आया, उनका कॉल आया था शूट करने के लिए। वो ये सोचते थे कि मैं कैमरा चला लेता हूँ, बट मुझसे कैमरा आता नहीं था।
तो उनकी जब कॉल आई, उनके उस टाइम पे मिलियन में व्यूज़ आते थे रील्स पे भी और सॉन्ग वगैरह बनाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश कि यार मतलब मिलियन में जाने वाले बंदे की मेरे को कॉल आ रही है। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं एकदम से सारा काम छोड़ कर मैं उनके पास चला गया। तो उनको ये लग रहा था कि मैं कैमरा चला लेता हूँ। तो उनको मैंने बताया कि भाई मुझसे कैमरा तो नहीं आता है, बट मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, तो एक्टिंग कर लूँगा आपके साथ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस लाइन में। जो कॉमेडी करनी सिखाई है वो मुझे कबीर मलिक और आमिर केडी वॉइस करके हैं, उन्होंने सिखाई है। फिर उनके बाद में मिला राजिका अवान है, काफ़ी पॉपुलर है वो। अवान अख्तर है, छोटा सा बच्चा करके है, आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में। उनके हैं फॉलोवर्स मेरे ख्याल से करीब 4 मिलियन प्लस हैं। और जो राजिका हैं उनके 3 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं। उनके साथ काम किया मैंने। आपने ये इन्फ्लुएंसर का स्टार्टअप बहुत यंग एज में किया, कितने साल के थे आप जब पहली बार आपने रील्स पब्लिश की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? होगा ऐसी 14-15 साल, 16 साल का। 16 साल का, हाँ, तब से स्टार्ट कर दिया था मैंने। जैसे कभी कभी फैमिली बहुत स्टॉप करती है कि तुम ये एक्चुअली इन्फ्लुएंसर को कोई प्रोफेशन तो मांगता नहीं ना, उनको लगता है ये पंजाबी जैसे बोलते वेले काम है ये, कोई तुम फ्री हो जाके कुछ भी कंटेंट क्रिएट करो और सोशल मीडिया पर डाल दो। आपको फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं? फैमिली में देखो, फैमिली में सभी का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। बट ये है कि फैमिली भी जब तक ऐसा है ना, कोई भी हो, जब तक पैसा नहीं आता ना, तो सब यही सोचते हैं कि ये काम ही बेकार है, क्या टाइम बेकार है, ये वो है। जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, कोई भी हो, माँ बाप हो या किसी का भी भाई बहन हो, वो यही सोचेंगे कि हमारा कोई है तो वो मतलब कमाए इस चीज़ से, अगर कर रहा है तो पहले तो मतलब यही लगता था कि इसमें टाइम बर्बाद है ये वो। अब थोड़ा सा जरा आना स्टार्ट हो गया है तो लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा सही है। और जैसे आप बोल रहे थे ना कि आपको शौक भी था और कमाने का जरिया भी है ना आपका, अभी तो ये हाँ, अब तो कमाने का जरिया भी है। आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं, जो आपको लगता है कि उसको देख देख के आपने बहुत कुछ सीखा है? फेवरेट इन्फ्लुएंसर तो ऐसे तो मतलब सभी का काम अच्छा लगता है वैसे तो। फेवरेट तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब कि हाँ इसको देख के ये लगता है कि हाँ भाई इसी की तरह करना है। बाकी सिंगर है फेवरेट। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? बॉलीवुड सिंगर तो विशाल मिश्रा जी हैं, और पंजाबी सिंगर में सिद्धू मूसेवाला। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला, वो तो सबके फेवरेट रहे हैं। अभी तो सबके ही हैं। आप मैंने सुना आप उनको सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहते हो कोई? मैंने ट्रिब्यूट लिखा है उनके लिए। ओके, तो आपने पंजाबी में लिखा है? हाँ, मतलब पंजाबी इतनी आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया। ओके, तो आप उसको पब्लिश करोगे अभी थोड़ी दिनों में तक? अभी तो मतलब रिकॉर्ड वगैरह चल रहा है उसका। और उसके बाद शूट करेंगे, शूट के बाद पब्लिक करेंगे उसको। तो आप एक्चुअली ये उनके लिए स्पेशल आपने लिखा भी है सॉन्ग? हाँ, उन्हीं के लिए लिखा है। पहला सॉन्ग मैंने ऐसा है कि किसी बंदे पहले तो मैंने नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट लिख रहे हैं उनके लिए, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मेरा तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैंने लिखा है उनके चीज़ें वो लिखी है उसके अंदर, जो उनके जाने के बाद जो लोगों ने मतलब उनको मतलब चाहा है, उनको मतलब प्यार दिया है, वो चीज़ें उसके अंदर लिखी है मैंने, जो उनके माँ पियों ने मतलब किया है उनके लिए। पिंड ने जो उनके जो पिंड है उसने जो प्यार दिखाया है, तो वो चीज़ लिखी है उसके अंदर। इट्स वेरी नाइस। अपने फेवरेट सिंगर को आप इतना बड़ा ट्रिब्यूट डेडिकेट कर रहे हो, उनके लिए लिखा भी है, गा भी रहे हो, तो वो कब लॉन्च कर रहे हो एक्चुअली? अभी तो मतलब डेट तो ऐसा नहीं पता है, बट जल्दी करने वाले हैं। अभी उनका वो एक शो है ना, उनका डमी का शो होने वाला ग्लोबल। हाँ तो जी। उसके मैं सोच रहा हूँ उसके आसपास ही उसको, मतलब उसमें एक लाइन वो भी है ना, ऐसा था कि मुझे पता नहीं था कि उनके डमी के शो भी चलेंगे। हाँ जी। मैंने अपने गाने में वो लाइन भी लिख दी थी। अच्छा, कि मतलब तेरे डमी के शो चलते। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। तो जैसे आज आप इन्फ्लुएंसर, आपको लोग जानते हैं, आपको इसका बहुत फ़ायदा होता है कि कभी कभी लगता है कि लोग मुझे ज़्यादा जानने लग गए हैं, आप परेशान होती है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं, लोग प्यार करते हैं। अगर कोई तुम्हें मिल भी रहा, एक बंदा भी मिल, अभी मेरे को यहाँ ही, मैं लुधियाना में अभी होटल में स्टे कर रहा था, तो मैं बाहर निकल कर गया तो मार्केट में एक बंदे ने मेरे को पहचान लिया यहीं पे कि भाई आप तो यार कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी मैंने रीलें सेव कर रखी हैं, आपकी रील देखता हूँ। तो अच्छा लगता है कि यार लोग पहचान रहे हैं हमें, हम काम कर रहे हैं। काम ही इसलिए ही करता है बंदा कि प्यार मिले सामने वाले का, तो बस। मुझे पता है कि उसने आपको बहुत लुक आफ्टर किया है। जी हाँ, एक उनकी शॉप है, तो उन्होंने मुझे सेट गिफ्ट किया है। नहीं, वो जस्ट मुझे भी पता लगा थोड़ी देर पहले। अच्छा है, एटलीस्ट आपको लोग जानते हैं, प्यार करते हैं इतना। मुझे पता आप मास्क डाल के घूम रहे थे कल लुधियाना में कि लोग आदत पड़ जाती है। नहीं, वो तो ठीक है एक्चुअली, दैट्स अमेजिंग। जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर बनता है उसका एक फ्यूचर प्लान होता है,
कोई इन्फ्लुएंसर चाहता है कि फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बन जाए या बिजनेस स्टार्ट करे या कुछ ऐसा करे, एक्टिंग में चले जाए, जैसे बहुत सारे फेमस इन्फ्लुएंसर है, उसमें से प्राजक्ता भी है, शी इज़ नाउ ऑन द टीवी, कितने बड़े उसके शोज भी आ रहे हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान है? अगर इस लायक होंगे तो ज़रूर जाएंगे अगर हम मतलब ऐसा कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। बाकी तो मेरा ये है कि मैं मतलब सिंगिंग करना चाहता हूँ, अपने खुद की एल्बम में निकालना चाहता हूँ, अपनी मतलब अपने जो राइट है ना, जो मेरा मैं लिखता हूँ वो चीज़ें लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ बस। एक्टिंग तो गुड है, मैंने देखे सारी वीडियोस में, रील्स में कर लेते हैं बस थोड़ा सा वो ये हंसाने का काम है लोगों को। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप हंसते भी हंसाते भी हो। अब यहाँ तक पहुँचे हो आप, जी जी। कितना आपको ये स्ट्रगल का फेस करना पड़ा जो यहाँ पे आज बैठे हो? क्योंकि लोग तो भी आपको बाहर से देख रहे होंगे ना, ओ ये तो फेमस है, इसके फॉलोअर्स हैं, इसके सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा है कि स्ट्रगल तो हर बंदा करता है, जो भी आर्टिस्ट बनता है वो चाहे देखो किसी भी अगर एक्टर का भी अगर कोई लड़का है या लड़की है, उसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी ना थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी एक्टिंग करने के लिए, बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और हम जो हैं हमें तो भाई शुरू से ही करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल तो यह है, हर किसी की लाइफ में होता है। और कुछ का सपोर्ट मिल जाता है, कुछ हमारा कुछ काम ऐसा होता है कि लोग पब्लिक हमें और अच्छा करने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग मतलब मैं जहाँ भी मिलता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि तू उसकी वजह से बना है या फिर तू उसकी वजह से बना है। तो देखो कोई भी इंसान किसी की वजह से नहीं बनता। अगर मैं ये कहूँ कि सलमान खान है, अब सलमान खान को ले लो, सलमान खान अकेले मूवी बना लेंगे? नहीं बना सकते ना, पूरी टीम चाहिए, कैमरा टीम अलग होगी, मेकअप टीम अलग होगी, सारे सबका सपोर्ट होगा तभी तो टीम बनेगी, एक टीम बन के फिर मूवी बनेगी। तो इसी तरीके से होता है, कुछ का ऐसा होता है कि कुछ बड़े हैं तो उनका सपोर्ट अच्छा है हमारे लिए, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोग ये ना कहें कि तुम उनकी वजह से बने हो, उनकी वजह, वो ये गलत थिंकिंग है लोगों की। पर आपने तो पूरा हार्डवर्क किया ना उसके लिए। हाँ देखो, मैं तो ये है कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूँ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं मतलब कोई भी रील है, एक रील भी क्रिएट कर रहे हैं तो अपने पूरा दो कि हाँ हम इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसका ये नहीं समझो कि यार तुम एक बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ अगर हम रील बना रहे हैं तो ये नहीं है कि हम उसकी वजह से फेमस हैं, हम अपने काम की वजह से फेमस हैं। क्या आपको ऐसा भी होता है कभी कभी बड़े इन्फ्लुएंसर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, छोटे छोटों की अच्छी लगती हैं, एक्टिंग अच्छी लगती है? तो आपको आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपको आपके काम का क्रेडिट ना मिला हो, दूसरे बंदे को मिला हो? हुआ होगा आपके साथ भी लगता है? हाँ होता रहता है, ये तो जमाने की रीत है। तो आपके काम का क्रेडिट दूसरे बंदे को मिल जाता, फिर आपको लगता है नहीं, फिर आप मोटिवेट होते हैं कि मैं इससे बेटर करूँगा? हाँ वही है कि हम सोचते हैं कि ऐसा था कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक बार सिंगिंग में मतलब ऑडिशन दिया था MGT का, मुरादाबाद गॉट टैलेंट का। तो उस टाइम पे मतलब उसमें शायद वो आए थे बिलन, एक बिलन करके पंजाब के सिंगर हैं, एक बिलन जिनका एक रात गाना है। तो वो वहाँ पे सिंगर आए थे, तो मैंने ऑडिशन दिया था। तो वहाँ पे ऑडिशन में मैं पूरा मतलब करके गया था, मैं सीखता नहीं था। तो मैंने रश के कमर गाना गाया था, तो वहाँ पे मतलब कुछ एक गलती हो गई थी, उस गलती पे मुझे मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि तुम नेक्स्ट टाइम करना ये वो। तो मतलब आने के बाद जो है मैंने सोचा कि यार मेरी गलती क्या थी, मैंने फिर उस पर काम किया। फिर अगले दिन जब उनका इवेंट हुआ तो मैं मतलब सामने वो बंदा गा रहा है, मैं रो रहा हूँ, मतलब मैं ये चीज़ सोच के रो रहा था कि यार मेरी गलती ये थी कि मैं भी वहाँ पे अगर मैं वो चीज़ गलती सही कर लेता तो मैं भी वहाँ पे गाता। तो वही है कि लोगों को सीखने की भी ज़रूरत होती है, और लोगों को अगर कोई रिजेक्ट करता है तो उससे सीख मिलती है हमें कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन ये था कि नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया, मैंने स्टेज पे ही शो किए, फिर 3 साल लग के मैंने उस कॉलेज में मैंने स्टेज पे शो किए हैं। चलो फिर आपको मोटिवेशन मिला ना, आप ये नहीं हुआ कि दिल नहीं तोड़ा, चलो इस ओके रीस्टार्ट किया। दैट्स इट्स वेरी गुड थिंग अबाउट अगर यंगस्टर ऐसा सोचते हैं, गिव अप नहीं करते, कीप ट्राइंग, दैट्स वेरी गुड थिंग। तो तभी आपके आज इतने सारे फॉलोअर्स बैठे हैं, आपको लोग जानते हैं ना। बस लोगों का प्यार है, कर रहे हैं काम, अभी तो और करना है। मैं आपसे बातचीत करी थी, आपका रिलीजन आपको स्टॉप करता है कि जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे बहुत अपनी पर्सनल लाइफ एक्चुअली शेयर भी करते हैं ना बहुत ज़्यादा?
मेरा मुस्लिम रिलीजन है, तो इसमें मतलब ये चीज़ है नहीं, ये सिंगिंग करना और मतलब ये चीज़ें करना, तो उसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ सामने वाले कहते हैं कि ये चीज़ ना करो, बट हम एक चीज़ है कि हम सामने वाले को हंसा रहे हैं बस। एक ऐसा है कि बहुत से लोग गलत काम करते हैं, तो उस गलत काम से तो थोड़ा सा सही है, हमारा 1% तो सही है। हंसाने वाले लाइफ में रोए भी बहुत होते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसा होता है कि सब हंसाने वाले, ये नहीं होता कि वो तुम्हें हंसा रहे हैं तो वो खुद भी हंस रहे हैं। क्यों कहते हैं ना, मोस्टली कमेडियंस कम बोलते हैं उनके पास बहुत सारे पास में प्रॉब्लम्स थे, ट्रॉमास थे, हार्ट अटैक थे, बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं। बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है तभी कुछ। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कोई ऐसा इवेंट जो आप शेयर करना चाहो? लोग आपके बारे में नहीं जानते एक्चुअली, मेन थिंग। ऐसा क्या है अभी तो, मतलब ऐसा तो कुछ हाईलाइट करना है नहीं, क्योंकि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट ऐसा है कि कुछ अपने ही ऐसा कर लेते हैं कि अपनों से भी दर्द मिलता है। कुछ गैरों को भी अपना समझो तो वो गैरों वाली दिखा देते हैं कि हाँ हम गहरी हैं, तो वही चीज़ें हैं, मतलब क्या ही शेयर करें। चलो वो तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ, जहाँ पे सबका मिलता है, ये तो हर किसी लेकिन ये है कि ऊपर वाला सबको खुश रखे हमारे साथ। ये भी अच्छा है, वो खुश रखे। जो हमसे जलते हैं उनको भी खुश रखे, और जो हमें प्यार दे रहे हैं उनको भी खुश रखे। बस जो जलते हैं उन्हें इतना खुश रखे कि वो जलना बंद करके हमारे से और अच्छा काम करना स्टार्ट कर दें। ये बहुत अच्छी है एक्चुअली, बहुत अच्छी सोच है एक्चुअली। क्योंकि जलने वाला कभी ऐसा होता है कि जलने वाला जो ना जलता ही है। जलने की चीज क्या हो गई, जो जलेगी वो जल के खत्म हो जाएगी, वो कुछ बनेगा तो है नहीं उसका, तो इसलिए जलना छोड़ो, कुछ बनो। तो ये मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे लोग मेरे मुंह पे तो मुझे अच्छा कहते हैं, तालियां मारते हैं, लेकिन पीछे गालियां मारते हैं कि हाँ ये बंदा यहाँ है। ये तो एक्चुअली बहुत कॉमन है। क्यों निकल रहा है ये, क्यों कर रहा है ये चीज़ें हैं। तो भाई सोसाइटी, हाँ मेहनत कर रहे हैं, तुम भी करने लगो, तुम भी हो जाओगे। क्योंकि जैसे आप सड़क पे खड़े हो, बीच सड़क में खड़े हो वीडियोस भी बनाते हो, बहुत सारे आपको लोग देखते हैं, क्योंकि लोग आपकी रील को देखते हैं, पर उस टाइम जो आपने वो वीडियो क्रिएट की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी रोड में खड़े होकर वीडियो बना रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, यू हैव टू, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 20 सड़क में खड़ा हूँ, 100 लोग देख रहे हैं, उनको वो कभी भी सोचते हैं पागल हो गए हैं, क्या करें, बीच में सड़क में डांस कर रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि मतलब हमें करने में भी मतलब लगता है कि यार सामने वाला देख के क्या बोलेगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ऐसा होता है कि हम लड़के हैं, हमें मतलब कॉमेडी करने के लिए लड़की का भेष भी करना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, विग लगानी पड़ती है, फिर आवाज़ भी निकालनी पड़ती है, तो बहुत से लोगों का मतलब हमारी तरफ ध्यान रहता है कि कर क्या रहे हैं। तो हम तो अपना काम करते हैं, देखो लोग देखेंगे कुछ भी कहेंगे, वो लोगों की कहने की बातें हैं, वो तो लोग कहेंगे। चलो तो बस अपने काम पे फोकस रखो, जो कर रहे हो उसको करते रहो, आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता होगा, तो जेलस तो करेगा ना, छोड़ दो। जी। देखो ऐसा होता है, जो जलते हैं ना उनसे काम नहीं होता कुछ, इसलिए जलते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, वो जलेंगे। ये तो है, ऊपर वाले ने क्या पता उनको इसीलिए बनाया हो कि तुम जलते ही रहो बस। नहीं, वो कहते होते ना, जब कोई आगे बढ़ता तो दूसरे टांग खींचते हैं, और खुद नुकसान पहुंचाने में अपने ही होते हैं, बाहर वाला कोई नहीं इतना कर पाता। जी। ये तो कॉमन है। चाहे आपने बोला कि आप सिंगिंग भी करते हो, आप सिंगर हो बाय प्रोफेशन एज अ, तो आपने सिद्धू मूसेवाले पे भी गाना लिखा है। जी मैम। आप पंजाबी में गाना गा सकते हो? हाँ, उनका भी गाना याद है, और एक पंजाबी गाना अम्मी याद है कमाल खान जी का। ओके। तो मैं पहले सिद्धू मूसेवाला जी का सुना देता हूँ। एक गाना याद है उनका मेरे को, कौन सा, डॉलर। ओके। साडे वांगू छड़ियारी ब्लैक लिस्टेड काराने, अस्सी अंडरग्राउंड बंदे ओ पत्तक माराने, अस्सी अज दे रांझिया साडा पता नहीं कलदा, डॉलर वांगू नी नाम सदा चलदा, डॉलर वांगू नी नाम सदा चलदा। ये गाना है उनका। आपका गाना, आपके आवाज में बहुत दम है। अरे बस, जैसे आप बोलते हो आपको हिंदी पंजाबी बिल्कुल नहीं आती ना। जी। पंजाबी में गाना, हिंदी, और बहुत बड़ी बात है। कमाल खान जी का गाना है अम्मी मेरी। ओके। तो वो मतलब वो गाना ऐसा है कि मतलब जिसके माँ प्यो नहीं है ना, तो वो फील करते हैं उस गाने के अंदर। जो आर्टिस्ट है जिसने उसमें अपना मतलब किरदार निभाया है, उसकी अम्मी जब चली जाती है तो वो उसको फील करती है। तो इस तरीके से है कि बड़ा चिर होया तेनू अल्लाह कोलों रहिंदिया, हुण मेरी जिंदगी च मोड़ना है मैं,
बड़ा चिर होया तैनू अल्लाह कोलों रहिंदिया, हुण मेरी जिंदगी च मोड़ना है मैं। ओए अम्मी मेरी तू दस केड़ा तारा तैनू तोड़ना है मैं। ओए अम्मी मेरी तू दस केड़ा तारा तैनू तोड़ना है मैं। और इसमें एक लाइन आती है कि जब मतलब वो फील करती है कि उसको सब कुछ खाली खाली सा लगता है, कि सारा सब कुछ उसके पास है, लेकिन जब माँ नहीं होती तो होता ही नहीं है कुछ भी। माँ है तो सब कुछ है। जब तक माँ होती है तो हमें कुछ लगता नहीं कि हाँ ये वो कदर नहीं करते, चले जाते हैं ना, तो उसके बाद पता चलता है कि कोई रीस नी ठंडी छादी जानी, खैर मंगे हर सादी जानी, रब भी पूरी कर नहीं सकदा, कमी कदे भी मादी जानी। कर सकता है, पूरी नहीं कर सकता। नहीं, कोई रीस नी ठंडी छादी जानी, खैर मंगे हर सादी जानी, रब भी पूरी कर ना पाए, कमी कदे भी मादी जानी, कमी कदे भी मादी जानी। उठ गया मेरा ते यकीन तेरे रब तो, रब दा भी दिल कदे तोड़ना है मैं। ओए अम्मी मेरी तू दस केड़ा तारा तैनू तोड़ना है मैं। बहुत अच्छा गाया आपने, एक्चुअली ये गाना मैं बहुत सुनती थी। इसकी एक लाइन और भी है, वो एक मतलब रोटी को याद करती है, वो जब रोटी नहीं मिलती उसे, तो आपने बहुत अच्छा गाया पंजाबी में। मैं कर रहा हूँ मेहनत, देखते हैं कुछ बन जाऊँ। किसी के साथ कोलैबोरेशन मिली है, किसी के साथ काम मिला आपको? अभी हाँ देखो चल रही है बात। अभी पहले तो सिद्धू पाजी वाला गाना करना है, फिर अपने खुद के गाने हैं वो निकालने, और अपने गाने खुद लिख रहे हो? हाँ, ट्रिब्यूट जो है वो सिद्धू मूसेवाले जी के लिए वो करना है, फिर उसके बाद अपने जो मतलब जो अपनी लाइफ के ऊपर लिखे हैं वो चीज़। ये आपकी पंजाबी पकड़ बहुत अच्छी है, जैसे आपने पूरा एक एक वर्ड पिक करके गाया ना, वेरी नाइस। अब क्योंकि ऐसी वीडियो थी जो बहुत ही वायरल हुई है, जिसने रातों रात आपको फेमस बना दिया। मेरी एक वीडियो है, मेरी 2-3 वीडियो है। मेरे एक कंटेंट बनाया था मैंने, कि वो एक ये था कि पिज़्ज़ा करके, मतलब मैं वेटर बना हुआ होता हूँ, उसके अंदर 2 बंदे बैठे हुए होते हैं, तो मेरे से बोलते हैं कि भाई 2 पिज़्ज़ा बोलना। वो पहला था 2 बर्गर बोलना, तो मैं वेटर हूँ, तो उनको बोला कि मतलब उन्होंने बोला कि ऑर्डर लेने के लिए, मेरे समझ में आया कि 2 बर्गर बोलना, तो मैंने बोला 2 बर्गर। तो मेरी वो इतनी सी कॉमेडी थी, तो लोगों ने इतनी पसंद की। वो मेरी पहली चली थी, मेरे को 7 मिलियन व्यूज आए थे। फिर मैंने उसी का ही दूसरा वर्जन बनाया, 2 आइसक्रीम बोलना, तो 2 आइसक्रीम मेरी चली थी 50 मिलियन, 50 मिलियन व्यूज आए उस पर। फिर मैंने एक मेरा कंटेंट वायरल हुआ था अभी, उसका क्या था, इसी तरीके का एक कंटेंट था, तो वो मेरा 60 मिलियन 60 मिलियन व्यूज आए थे। नहीं, मैंने देखा आपका काफी फैन फॉलोइंग है। बाकी 10 मिलियन 20 मिलियन तो रीलें जाती रहती हैं। दैट्स अमेजिंग। आप हार्ड वर्क भी करते हो ना उसके लिए? हाँ, सोचते हैं आप जैसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, उनको लगता है कि बहुत ईजी काम है, वीडियो बनाना आसान काम तो नहीं होता ना? नहीं मैम, ऐसा होता है कि देखो वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। ऐसा कि रोज तुम कुछ नया दोगे तो नया सोचना पड़ेगा। अब डेली हम 1 महीना हमारा ये है कि 1 महीना हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीक हम अच्छा करने के लिए, मतलब पब्लिक को नया देने के लिए नया सोचेंगे। कहाँ से इतना रोज ला रहे हैं, रोज की 2 रीलें पोस्ट करनी, रोज नया शूट करना। कितनी रीलें पोस्ट करते हो आप रोज? रोज की 2, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। क्या बात है। तो 2 रीलें रोज की पोस्ट होती हैं, तो वो मतलब नया कंटेंट लाकर देना पड़ता है पब्लिक को, हंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। फिर मतलब डेली शूट करना, फिर धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, शूट करना तो हार्ड वर्क है इसमें भी बहुत। इजी मनी नहीं है। लोगों को लगता है इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आसानी से पैसे कमा लो, बस घर बैठे जो मर्जी करो, बस इसमें मेहनत लगती है ना। लोगों को ऐसा है नहीं, सबको हलवा पसंद है, बनता हुआ नहीं, बस बना हुआ मिल जाए। बात बड़ी सच्ची बोलते हो आप, ऐसा ब्लंट होना चाहिए, सीधा मुंह पे बोलते हो। मतलब नहीं, ये है ना, लोगों को ये है कि अब मैं हूँ, कल को मैं बड़ा मतलब स्टार बन जाऊँ, तो लोगों को यही लगेगा कि ये तो मतलब किसी का सपोर्ट लेके, ऐसे लेके अपने गाने करके या फिर ये चीज़ करके बन गया भाई, इसके पास गाड़ी है, बंगला। तो पीछे का देखो ना कि हमने कितना मतलब एक बताता हूँ कि मतलब मेरा खुद का शो, एक मैंने न्यू ईयर पे 2025 का जो न्यू ईयर था ना, तो उस पर मेरा एक इवेंट हुआ था, मेरे उसमें इंस्टा पे भी पड़ी हुई हैं उसकी रीलें।
तो मैं एकदम कूल बन के एकदम गया हूँ। बट ऐसा था कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। मेरा खुद का शो है, मेरा बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे केडी आए, हरियाणा के सिंगर है काफ़ी फेमस, केडी को जानते होंगे, जिनका वो गाना है रे मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊँगा, तो वो भी आए हुए, एक सिंगर और आए हुए। मतलब मेरा शो है, मेरा बैनर लगा हुआ है और मेरी जेब के अंदर पैसे नहीं है, 30 रुपये कुल। अब मैं शो करने गया हूँ वहाँ पे है, मतलब मुझको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे पास 30 रुपये हैं और मैं अपना मतलब मेरा बैनर लगा हुआ है, मैं शो करने जा रहा हूँ और 30 रुपये हैं। तो ऐसा होता है कि लोगों को ऐसे बाहर सब कुछ दिखता है, अंदर का कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। तो हम ये है कि हम सामने वालों को फील नहीं कराना चाहते कि हम क्या झेल रहे हैं पीछे। कहते हैं एक सफलता की एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि जो लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं जो उनको पसंद है। जी। जो तुमने जो स्ट्रगल की है, हार्ड वर्क किया, वो कोई देखना नहीं चाहता। तुम आज गाड़ी में बैठे हो, उससे पहले तुम्हारे पास क्या था, साइकिल था, पैदल चले, वो कभी नहीं कंसिडर करेंगे उसको। उनको लगेगा ये बंदा रातों रात अमीर बन गया, पर उसने जो वर्क हार्ड किया वो कंसिडर नहीं होगा उनको। तो लोग यही तो मतलब वो लोग यही सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया। ऐसे ऐसे कोई नहीं बनता है, सब मेहनत करते हैं तभी चीज़ें लोगों की फेमस हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। वो चीज़ अलग है कि वायरल हो गई, वो लोगों में जब नज़रों में आएगी तो इंसान वायरल ही लगेगा कि हाँ फेमस हो गया। बट जो पीछे की चीज़ें उनकी वो भी तो उठा कर देखो ना कि उन्होंने वहाँ पे कितनी मेहनत की है, क्या है क्या नहीं है। ये तो है, क्योंकि तुम रीलें बनाने के लिए भी तुम्हें पैसे चाहिए ना जी, वो खर्चा होता है ना उसके ऊपर भी। देखो डेली हम अगर स्कूटी भी लेके जा रहे हैं अपनी शूट पे, तो डेली 100-150 का तो उसका पेट्रोल हो गया। फिर अगर किसी शॉप पे शूट कर रहे हैं तो शॉप पे ऐसी खाली मूली शूट नहीं कर सकते, उससे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो 100-150 वहाँ खर्च हो गए, तो मतलब 500 तो रोज के डेली के मान लो, तो 500 लाने के लिए भी तो होने चाहिए ना। तो ये भी है कि महीने का 5-6 हज़ार इसका खर्चा मान लो। ये भी एक इन्वेस्टमेंट होगी ना, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी आने लगा है। कहते होते हैं हायरकी होती है, जैसे एक कुछ चैनल्स को जैसे कहते हैं यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, एक हायरकी है। उसमें से सबसे टॉप पे वो कंसिडर, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा पैसे देता है, मोनेटाइजेशन करता है, उसके बाद बाकी आते हैं। जी। आपके सोर्स ऑफ इनकम का चैनल कौन सा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? फेसबुक है कि दूसरा है जिससे मैं इंस्टाग्राम, जिससे मैं अर्न कर रहा हूँ? मेरे को इंस्टा से भी मतलब पेड प्रमोशन की मिलते हैं, जैसे कि कोई ब्रांड प्रमोशन कराता है अपना तो वो पेड करते हैं। और बाकी फेसबुक से अर्निंग हो रही है, वहाँ रील पोस्ट करने से, ब्लॉग पोस्ट करने से, और मतलब हर चीज़ से वहाँ पेमेंट मिलती है। अभी यूट्यूब मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, यूट्यूब पे मेरे 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो वो भी मोनेटाइज हो जाएगा, वहाँ से भी अर्निंग होने लगेगी। बस ये है कि देखो अर्निंग, देखो पैसा तो कोई भी है, किसी के यहाँ पे भी अगर आप काम करोगे तो पैसा तो मिलेगा ही। किसी के यहाँ अगर फैक्ट्री में भी आप जाओगे तो वो भी पैसा देते हैं, बट लेकिन काम भी तो करोगे ना, काम करोगे तभी तो पैसा देंगे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म अगर उस पर रेगुलर आप काम करोगे तो आपकी चीज़ें वायरल होंगी, लोग आपको पसंद करेंगे, तो आपको अर्निंग भी होगी फिर। तो यही है, लोग भाई ये सोचते हैं कि यार मेरे 10 व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे 5 व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे भाई 10 व्यूज़ आ रहे हैं, आज 10 आ रहे हैं, कल को 10 मिलियन भी आएंगे, तो वहाँ तक का सफ़र भी तो तय करो। एक्चुअली इट्स अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। ये थोड़ी नहीं है कि तुम आज ही अपना चैनल बनाओ, उसके बाद आज ही तुम 10 मिलियन व्यूज़ ले लो, ऐसा तो कोई नहीं है। रोनाल्डो तो कोई नहीं है, फिर रोनाल्डो तो एक ही है। ये भी है, मेहनत कर रहे हो तो सब्र भी रखो। सब्र ही है ज़िंदगी में, सब्र ही करो बस, और जो सब्र करता है ना उसको अच्छा कुछ मिलता है। क्या बात है, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी गुड थिंकिंग। क्योंकि मैंने आजकल के यंगस्टर देखे, वो जब भी बात करते हैं वो थोड़े नेगेटिव चीज, हमेशा हर एक टॉक में नेगेटिव थिंग होती है, या ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट्स वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में अडेप्ट करना। और ऐसा भी है, देखो लोग बाग कुछ बन के जो है ना ये सोचते हैं कि यार हमसे नीचे वाला अब कुछ नहीं है, हम कुछ बन गए। एक दिन तुम भी वही थे जो वो आज है, तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो भी है। अगर कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है तो अगर तुम उसको मतलब अपनी आईडी पे नहीं लाना चाहते अभी, तो उसको चीज़ें बता दो कि भाई इस तरीके से क्रिएट करते रहिए, ये चीज़ वायरल होगी, ये चीज़ वायरल होगी। तो लोगों को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करो, तो वो चीज़ भी है। मतलब लोग बाग ये सोचते हैं ना कि आज मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए या 10 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो गए तो मैं तो किंग बन गया, मैं तो ये बन गया, वो बन गया। ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हम भी उसी चीज़ से गुजरते हुए आए हैं। लोग हमें भी ये चीज़, लेकिन हाँ ये है कि एक एटीट्यूड बना लेते हैं लोग। बनना भी चाहिए, जब तुम कुछ बन रहे हो तो भाई एक एटीट्यूड भी होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम बड़े स्टार बन के भी ऐसे गलियों में कहीं भी खड़े हो को तुम्हें लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये तो बेकार ही है। तो अपना एक एटीट्यूड भी रखो, लेकिन ऐसा एटीट्यूड भी मत रखो कि नीचे वाले की बिल्कुल कदर ही भूल जाओ। मतलब बैलेंस करना चाहिए लाइफ को। मतलब ये होना चाहिए कि हाँ सपोर्ट करो अगर कोई बोल रहा है तो।
अगर उसका तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये टैलेंटेड है, ये कुछ करेगा, ये नहीं कि हैवी उठा कर किसी को भी कर लिया। आप किसी एक्टर की मिमिक्री भी करते हो? जैसे लोग, आप जैसे कॉमेडी कंटेंट बनाते हो, कोई फेवरेट एक्टर है जिसके आपने बहुत मेरे को आती तो नहीं है, मैं पहले करता था शाहरुख खान जी की पहले करता था कभी। तो ये थोड़ा साइड से शाहरुख खान जैसा भी दिखता है ना? मेरे को मेरी जो मेरे पापा की बुआ जी है ना, तो खानी बोलती हैं शुरू से, और जो मैं बता रहा था मोनू इब्राहिम, वो मेरे को शाहरुख खान ही बोलते हैं। वो मेरे को मतलब बोलती हैं, वो शुरू से यही बोलते हैं कि तू शाहरुख खान लगता है। मैं पता नहीं किधर से लगता हूँ। मैं शुरू में निकालता था उनकी वो एक उनका वो वायरल है ना वो किरण वाला तो वो शुरू में किया था बस। कितनी देर करते रहे? एक उनका अभी पठान मूवी का एक डायलॉग फेमस हुआ था, पार्टी पठान के घर में रखोगे That's good one. मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही और साथ में पटाखे भी लाएगा। ये मतलब वो थोड़ा रोक के आवाज़ को भारी करके बोलते हैं वो। तो बोलोगे आवाज़ को हैवी करके वैसे ही? मतलब हाँ वो ऐसी निकल जाती है कि ऐसा है ना कि पार्टी पठान के घर में रखोगे, तो ये चीज़ अंदर है। That's amazing. Very multi talented हो आप तो। मैं बस कर रहे हैं, तो ये है कि मैं मतलब इतना मतलब चीज़ों को मतलब सोचता ज़्यादा हूँ कि हाँ कौन सी चीज़ कब करनी है, क्या है क्या नहीं है, करते रहो बस, सोचो मत। मेरे को गाने लिखने की आदत है, भूलने की आदत नहीं है कि मैं एक टोन बना लूँ ना अपनी, तो वो पड़ी रहती है मेरे दिमाग के अंदर। मैं गाने ऐसा लिखता हूँ कि मैं अगर बाइक पे जा रहा हूँ ना, कोई मुझे लड़की दिख गई, कोई अच्छी लड़की दिख गई तो मैं उस पर भी गाना लिख देता हूँ, कोई मुझे कार दिख गई तो उस पर गाना लिख देता हूँ, कोई मुझे कुछ चीज़ अच्छी लग गई तो मैं उस पर गाना लिख देता हूँ। नहीं, जब आपने बोला आप कोई लड़की दिखती है तो मैं वो सोच रही है ऐसा मत करना पंजाब में। ना हाँ पंजाब में तो मुझे लगता है कि 90% लोग सिंगर ही हैं सारे। पंजाब में ना हमारी कहावत है कि एक इट खिंचो सिंगर निकला, लाइक वी हैव सो मेनी सिंगर्स एवरीवेयर। इवन यहाँ पे सारे सिंगर ही मुझे लगता है, किसी से भी कुछ भी। एक वो है कि अभी मैं जा रहा था तो वो थे मेरे साथ जो मनीत भाई थे, तो वो मैं ऐसे गाने लगा, वो वाला गाना था नुसरत अली खान साहब का वाला, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना दे बीबा साडा दिल मोर दे, तो वो भी मेरे साथ स्टार्ट हो गए, फिर वही गाए चले यार, मैं चुप गया। तो ये पंजाब में तो आके सब सिंगर ही हैं। आई थिंक उनके ब्लड में सिंगिंग है, दे लव सिंगिंग एक्चुअली। मतलब एक है कि अच्छा लगता है कोई, और मुझे तो पंजाब बहुत बढ़िया लगा। मैं यहाँ 2 दिन रुका हूँ कसम से, यहाँ की चीज़ें बहुत मतलब लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। एक तो मुझे पंजाबी बोली बहुत पसंद है एकदम। अभी मैं होटल में था तो एक मतलब वहाँ पे कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे मतलब वो थी एजिड आंटियाँ थी, मतलब सही थी, तो मैं रैंडमली मेरे से एकदम से कहती हैं पुत्र इत्थे आ। मैं गया, मेरे को फ़ोन पकड़ा के कहती है स्नैपचैट से हमारे फ़ोटो लेते। तो मैंने ठीक है, मैं फ़ोटो अच्छे फ़ोटो, तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा, मुझे दुआ दी कि हाँ अच्छे करें। तो यहाँ का मतलब मुझे कल्चर अच्छा लगा कि हाँ लोग प्यार, यहाँ पर प्यार देते हैं। बट है कहीं कहीं होगा कि है कुछ चीज़ें हैं कि हाँ बदमाशी भी चलती है यहाँ पे। नहीं फैमिली ओरिएंटेड है, सब प्यार करते हैं। हाँ, यहाँ पे इफ यू आर नाइस दे आर नाइस। हम बहुत हॉस्पिटेबल हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली मेहमान नवाजी में। अभी आप आए हो, कल आपको कितने बंदे लुक आफ्टर कर रहे हैं? तो ओनर हैं वो भी मेरे को भाई करके कि हाँ भाई आप यूट्यूबर हो, आप ये हो, बड़ा प्यार दे रहे हैं। मैं कहा ओनर भी प्यार दे रहे हैं इतने बड़े होटल के। अच्छा ना, सी ऐसी होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए कि हाँ मेहमान नवाजी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई मेहमान तुम्हारे यहाँ पर आ रहा है तो वो चाहे तुम्हारे पास का है कहीं का भी है। नहीं आई थिंक पंजाब में तो ये है ही, हर कोई एक ही तरीके से इक्वली ट्रीटेड होना चाहिए, किसी को कम। इतने दूर से आए हो तो मैं तो हैरान थी जब आपने बोला आप मुरादाबाद से आ रहे। मैंने बोला ओ माय गॉड, क्योंकि मैं जब काशी गई थी ना, हम वहाँ स्टॉप ओवर हुआ था, मैं सोचा इतनी दूर से ये लड़का आएगा, मुझे लगा ये आएगा नहीं। आई वाज थिंकिंग नहीं, मैं तो ट्रेन पकड़ी और सीधा लुधियाना ईजिली एकदम, ऐसे कि पता ही नहीं चल रहा कि हाँ मुरादाबाद से मैं लुधियाना भी आ गया। चलो अभी तो अब मोर ऑफ्टन आओगे ना। हाँ। अभी जैसे आपने अपने सारी लाइफ के बारे में बोला, आपका फ्यूचर प्लान बोला, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, उसके साथ सिंगर भी हो, उसके साथ आप एक्टिंग में जाना चाहते हो, तो आप अपने खुद का कोई एल्बम बना रहे हो जिसके अंदर आप अपना सारा टैलेंट यूज कर रहे हो? राइटिंग भी आप करते ही हो? जी हाँ, मैं अपने खुद के भी लिखता हूँ। अगर कोई गाने के लिए देगा तो वो भी गा लेंगे। तो आपको कोई मूवी का ऑफर करे तो आप मूवी में एक्ट भी करोगे? अगर हुआ तो कर लेंगे। हाँ, पहली बात तो पता नहीं नहीं मिले, लेकिन हाँ इतना है कि एक्टिंग कोशिश यही रहेगी कि हाँ हमारी एक्टिंग कहीं ना कहीं तो पहुँचे कि लोग बाग करें।
That's good. बट लेकिन इतनी मूवी लायक तो अभी एक्टिंग है नहीं। नहीं। जैसे आप आज इतने फेमस हो गए हो जी। बहुत हार्ड वर्क किया है, और जब आप 10-12 साल पहले आप बोल रहे थे आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आप कुछ भी नहीं थे, वो लाइफ और इस लाइफ में कुछ फ़र्क है? हाँ बहुत फ़र्क है। वो ऐसा लगता था कि यार कितनी मंजिल कितनी ऊंची है। जब मंजिल के लिए भागे तो मतलब बीच बीच में रास्तों में तो आती है, जब भाई कहीं जाओगे तो अटकलें आती हैं। वही है, स्ट्रगल करते अभी यहाँ तक आए, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, अभी मंजिल मिली ही कहाँ है। मंजिल तो किसी को मिलती ही नहीं है। ऐसा होता है कि अंबानी साहब भी हैं, उनको भी अभी मंजिल नहीं मिली है अपनी, वो भी काम ही कर रहे हैं, डेली का काम रहता है उनका भी। वो तो कितना ही इंसान पैसा कमा ले, कितनी नाम कमा ले, लेकिन वो भागता भी, और ऐसा पता नहीं किस चीज़ के लिए भाग ही रहा है। तो वही है। वो तो कहते हैं लेकिन जो मजा भागने में है ना, वो मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं है। वो भागने वाला मजा अलग ही है। वो चीज़ें करनी, वो मतलब सबका प्यार मिलना और किसी के हेट मिलनी, किसी की गालियाँ मिलनी, ये चीज़ें वो अलग ही मजा है। तो मिक्स मिलेगा नहीं, वो तो मंजिल जब मिल जाती है ना तब बंदा बोलता है बहुत हार्ड वर्क किया, अब क्या मिल गई है, आके फिर मंजिल मिल गई, हाँ शोहरत मिल गई, पैसा मिल गया, नाम मिल गया, फिर उसके बाद वो मज़ा नहीं आता। जो मज़ा रेडी पे खाने में है ना, वो होटल में खाने में नहीं है। That's true। जैसे आप ब्लॉग्स और रील बनाते हो तो आपने इंडिया में काफ़ी जगह में ट्रैवल किया होगा। हाँ अभी मोस्टली तो दिल्ली तो मेरा मतलब अप डाउन रहती है। दिल्ली तो मैं आता जाता रहता हूँ। दिल्ली में अलग ही सीन है दिल्ली का। मैं फर्स्ट टाइम आया ना दिल्ली, तो दिल्ली का सीन ही क्या है। दिल्ली में तो मेट्रो में ही पहले तो इंसान फर्स्ट टाइम आके मेट्रो में ही फंस जाता है कि हाँ ये क्या है। वहाँ ब्लू लाइन अलग है, येलो लाइन अलग है, लाइनों पे चलना पड़ता है वहाँ पे। तो हम एक इंसिडेंट हुआ कि जो मतलब दिल्ली में मतलब जो लड़के लड़कियां बने हुए हैं ना, हाँ तो मतलब ऐसा था कि मैं टिकट ले रहा हूँ, तो मेरे आ गई दो मतलब लड़के थे वो, तो वो खड़े। अब वो लड़कियां बने हुए मतलब पूरा उनका ड्रेसअप सेंस भी मतलब पूरा ऐसे ही था। अब मैं सोच रहा कि यार लड़कियां बड़ी अच्छी लग रही हैं, ये है वो है। उन्होंने जब टिकट के लिए बोला ना, कि उनका आवाज़ ही ऐसी थी, उन्होंने बोला कि भैया 2 टिकट देना। मैं पीछे को ऐसे हट गया, भाई ये क्या है, मतलब यार ये क्या हो गया कि तो मतलब बहुत सी। और फिर उसके बाद हम गए नैनीताल में 2 बार गया हूँ। नैनीताल का अलग ही मजा है। नैनीताल तो मतलब ब्यूटीफुल है, मिनी कश्मीर समझ लो नैनीताल को। लोग बाग नैनीताल जाते हैं ना तो अलग ही स्वाद है वहाँ का। आए हाय रात का घूमना बस अलग ही है नैनीताल। तो आपने इंडिया काफ़ी ट्रैवल किया है? हाँ इंडिया में 2-3 जगह पे, लुधियाना पंजाब में पहली बार आया हूँ। अच्छा पंजाब में पहली बार आए हो? पहली बार ही आया हूँ पंजाब, और पहली बार में मतलब बहुत कुछ देखने मिल गया इधर। और कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, जैसे कोई ब्लॉग बनाते हुए किसी ने कुछ ऐसा किया हो, कोई आपको आप डर भी गए हो ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसा था कि मेरी ट्रेनें बहुत छूटती हैं। ऐसा तो दिल्ली को 2 बार मेरी ट्रेन छूटी है दिल्ली की। मतलब मैं लेट हो जाता हूँ, मतलब ऑटो में मैं आ रहा हूँ और ट्रेन चल रही है, मैं ऑटो में आ रहा हूँ और ट्रेन चल रही है। तो इस तरीके से फिर 2-3 घंटे बाद ट्रेन मिलती है। ये चीज़ें बहुत हुई हैं। अभी आप अब्रॉड भी जाओगे ये ब्लॉग और रील्स बनाने के लिए, कि सिर्फ इंडिया को कवर कर रहे हो अभी? नहीं बाहर भी जाऊँगा। बाहर कोई? दुबई है और बहुत सारे हैं। कोई और कंट्री नहीं है? रशिया है थाईलैंड भी है। थाईलैंड जाना चाहते हो? थाईलैंड भी चले जाएंगे अगर अच्छा लगा तो। और भी बहुत सारी कंट्रियाँ जो मतलब आउट ऑफ कंट्री तो सभी अच्छी हैं मुझे लगता है। इंडिया में थोड़ा सा ऐसे ही है, और आउट तो अच्छा है सब में। वहाँ की लोकेशन ही अलग है। तो करेंगे हाँ। चलो अच्छा है। अच्छा तो यही है कि मैं अगर अपने मतलब एल्बम बनाऊँ तो मैं मतलब इंडिया में भी बनाऊँ और फिर आउट ही बनाऊँ, मतलब आउट ऑफ कंट्री। अच्छा शूट आउटडोर करो। हाँ जैसे कि मेरे को ज़्यादातर जो पसंद है ना, मॉस्को पसंद है। मॉस्को जो शहर है जहाँ पे हर टाइम बर्फ़ पड़ती रहती है, रशिया में मॉस्को है। तो आप अपने गाने की शूट वहाँ करना चाहते हो? हाँ एक गाने का शूट करना चाहता हूँ मॉस्को में। अच्छा गुड लक फॉर दैट, इट्स गुड थिंग। आप कुछ अच्छा सोच रहे हो और अच्छी लोकेशन ढूंढ ली ऑलरेडी। एक्टर मिल जाए नूरा फतेही तो और अच्छा हो जाए। कौन? गाने में अगर नूरा फतेही मिल जाए तो सैफी तो पूरा उसको मॉस्को चाहिए, वहाँ पे नूरा फतेही चाहिए। अब ऐसा है ना कि अब तुम बर्फ में जा रहे हो तो हॉट कॉफी साथ लेके जाओ ना। ये तो कोई नहीं पसंद, बस वही पसंद है। वो
उनके मूव्स अच्छे लगते हैं ना, डांसिंग, वो डांस अच्छा करती हैं। अच्छा, बाकी तो अभी और भी डांसर बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं निकल के। मूव अच्छे लगते कि वैसे अच्छी लगती है वो? वैसे भी अच्छी हैं वो। फिर सीधा बोलो ना, मुझे वैसे अच्छी लगती है। बस टेरेंस सर सॉरी बहुत अच्छी लगती हैं। अभी आप सारा अपना पूरा फ्यूचर प्लान बनाया आपने, सारा कर रहे हो आप। जैसे आपको कोई इन्फ्लुएंसर है जो आपको आके बोलते चलो हमारे साथ कोलैब करो, फ्यूचर में हम कुछ नया प्रोजेक्ट करेंगे? किसने ऐसे अप्रोच किया कि जस्ट रैंडमली थोड़े बहुत ही करते हैं? अभी तो ऐसा मतलब किसी का आया नहीं है, अभी ऐसा किसी ने मतलब सामने से कहा नहीं है कि भाई, मतलब छोटे छोटे तो बहुत मैसेज करते हैं कि भाई हमें भी करना है तुम्हारे साथ करना, मतलब उनका ये नहीं था हमारे साथ करो तो तुम्हारे साथ करना है। बट ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर का भी कोई नहीं आया मतलब के हो जाए। बट हाँ अभी चल रही है एक बात, मेरे एक दोस्त हैं मुंबई में, वो काफ़ी बड़े मतलब वो हैं आर्ट डायरेक्टर हैं वो, उनके काफ़ी गाने हैं, जैसे कि बी प्राक जी का एक गाना है फिलहाल 2, तो उस गाने के आर्ट डायरेक्टर हैं वो, और क्या लोगे तुम उस गाने के आर्ट डायरेक्टर हैं। काफ़ी बॉलीवुड में अच्छी खासी बात है उनकी। और जानी बाजी के गाने कराते हैं वो ज़्यादातर, तो उनसे मेरा मतलब बात चल रही है कोलैब की, तो अच्छा, वो कराएंगे। अच्छा, उनके साथ आप गाना शूट करोगे कोई? मतलब शूट करेंगे वो, बाकी काम भी करेंगे उनके साथ कुछ चलो आगे तक मतलब। और ये हो जाए कि अगर ऊपर वाले ने सुन ली तो मतलब मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, क्या बात है। दिल्ली नहीं पसंद आया? नहीं दिल्ली पसंद नहीं है, मतलब दिल्ली में जो है ना रश ज़्यादा है। अच्छा, वो रश तो मुंबई में भी है। मुंबई में इतना, मुंबई में जो है वाला रश है कि हाँ वहाँ पे मतलब कंटेंट मिलता है। दिल्ली में जो है अलग ही भीड़ है कि हाँ किसी को मतलब नहीं है, दिल्ली में कुछ भी कर रहे हो तुम, पब्लिक निकले जा रही है, कुछ नहीं। अभी आप मुरादाबाद से हो जी। आपने मुरादाबाद के बारे में कुछ हमें बताया नहीं। आप गांव से हो कि प्रॉपर सिटी से हो? मैं प्रॉपर सिटी से हूँ, सिटी के पास में ही मतलब हमारा टाउन है। ओके। हाँ तो वहीं पे रहते हैं, बाकी सिटी में शूट करते हैं। मुरादाबाद का कोई फेवरेट फेमस एक्टर वगैरह भी है ना? आई थिंक आई हर्ड दैट। एक्टर हैं मतलब इन्फ्लुएंसर ही है वहाँ पे, जैसे कि हाईलाइट ले लोगे रांग टू हेल है एक, उनके 35 मिलियन उनके हैं शायद सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, रांग टू हेल। और उसके बाद आते हैं एक क्रिकेटर हैं हमारे, हाँ मोहम्मद शमी भी तो हैं जो क्रिकेटर हैं, वो तो नेशनल लेवल पे हैं। That's why I asked from you, तभी मैंने पूछा आपसे। हाँ, मोहम्मद शमी हैं, उनके बाद पीयूष चावला जी हैं, पीयूष चावला जी भी हमारे यहाँ के मुरादाबाद के। और हमारे मुरादाबाद से ही मतलब रामपुर है, रामपुर से राजा मुराद जी हैं जो बॉलीवुड के एक्टर हैं काफ़ी बड़े। राजा मुराद को तो सभी जानते हैं, और बाकी बहुत हैं छोटे छोटे एक्टर भी हैं जो मतलब काम कर रहे हैं मुंबई में, बट अभी उनका मतलब नाम इतना वो नहीं है। कोई स्पेशलिटी है आपकी सिटी की? बिरयानी फेमस है हमारे यहाँ बिरयानी फेमस है, अगर मुरादाबाद आओ तो बिरयानी खाओ। वो तो मुझे पता। बिरयानी भी फेमस है और वहाँ के लोग भी फेमस हैं। चलो अच्छा है, तभी तो आप बैठे हुए यहाँ पे आज। और वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा हैं, और मुरादाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएटर है ना वो पागबड़े के अंदर है शायद, मुझे लगता है। हर घर में मतलब एक मुरादाबाद के अंदर जहाँ के मतलब रंग टू हेल जहाँ से मतलब मेन जहाँ उनकी जगह है, वहाँ से कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा है पागबड़े के अंदर। सारे जितने भी हैं ये सब पागबड़े के ही हैं। ओके। मैं भी पागबड़े में जाकर करता हूँ शूट वगैरह। एक्चुअली वही मैं बात सोच रही थी, एक पाकिस्तान में भी एक ऐसा टाउन है जहाँ में हर घर का बंदा कंटेंट क्रिएटर है। हाँ। और उनके एक नहीं दो नहीं, हाँ। उनके मिलियन फॉलोअर्स, हाँ। व्यूअर हर एक वीडियो में, वो भी यूट्यूब में। फेसबुक तो बाद में आता है, यूट्यूब में उनका हायरार्की यूट्यूब वहाँ पे है। पाकिस्तान के भी मतलब एक तो लोग भी खूबसूरत है वहाँ के। नहीं मतलब वहाँ के एक पर्टिकुलर टाउन है। हाँ। वो एक आदमी है, वो खाना बनाता है, वो दिखाता है। अभी वो एंटरप्रेन्योर बन गया वहाँ पे, फूड ब्लॉगर भी बहुत वो चीजें बेचता है, इवन वो चम्मच भी बेचता है जो वो यूज करता है उसके अंदर। मैंने देखा उसकी स्टोरी, बहुत सारे हैं। हाँ ऐसा होता है कि हर मतलब एक राज्य में एक टाउन ऐसा होता है कि वहाँ के लोग एक टाउन के ऐसे होते हैं कि वो ऐसा है ना, वहाँ पे एक जड़ होती है, वो जड़ के नस्से फैलते हैं। तो वही है जैसे पंजाब आप बोलते हो सिंगर्स की प्लेस है, मुरादाबाद कंटेंट क्रिएटर। और हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा, और ये है चंडीगढ़, तो ये सब सिंगरों का आ गया। और मुरादाबाद ले जाओ कंटेंट क्रिएटरों का आ गया, चलो वाइन्स का आ गया। गुड, अमेजिंग। हम जो मतलब देख के जो सीखे हैं मतलब ये चीज़ करनी, वो रंग टू हेल को। तो रंग टू हेल, हाँ वो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और वो बनाते हैं कि वाइन्स बनाते हैं, वो कॉमेडी करते थे। तो उनको ही देख के हम। वो कितने साल से हैं? वो 2015 से कर रहे हैं, 14-15 से कर रहे हैं वो। आज उनके 35 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आजकल मूवीज में भी है ना, बहुत सारे हैं। उनके तो खुद के पॉडकास्ट भी हैं चलते हैं ना बहुत सारे। हाँ मूवीज में अभी, हाँ वो मूवीज में तो नहीं है वो, बट अपना खुद का कर रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह कर रहे हैं वो लोग। तो
कहाँ वेब सीरीज कर रहे हैं? ECL, अभी ECL कर रहे हैं दिल्ली में। ECL चालू हुआ था ना अभी, ECL कर रहे हैं सारे इन्फ्लुएंसर, जैसे कि मुनव्वर फारूकी, एलविस यादव, ये सब। तो ये कंटेंट क्रिएटर अपना करते हैं। देखो किसी के ये नहीं कि किसी के दबाव में काम नहीं किया, उसके बुलाए पे जाओ, वहाँ पे जाके उसके फिर शूट करो, उसके डेली मतलब उसके कहने पे डायरेक्टर ये अपना काम। देखो हमारा इतना आ रहा है कि हम अब खुद कर लेंगे। तो अच्छा है ना, किसी के लिए काम नहीं करते, अपना खुद का करते अपना हो। खुद का ही कंटेंट क्रिएटर का यही होता है कि खुद ही कंटेंट बनाना, तो वही है, अपना खुद पर राज करो। आज जैसे आज के यंगस्टर, आप उनको कुछ कहना चाहते हो कि जैसे बहुत सारे आज के कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, नहीं वो कुछ बनना भी चाहते हैं। कंटेंट क्रिएटर तो देखो, कंटेंट क्रिएटर बनना है तो फैमिली कंटेंट क्रिएटर बनो। गाली देके मतलब कंटेंट मत बनाओ, क्योंकि गाली देने वाले इंसान ऐसा होता है कि गाली दे के तुम बन तो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो ना छवि अच्छी नहीं बनती, जो एक पहचान होती है वो अच्छी नहीं बनती। तो अगर तुम फैमिली कंटेंट क्रिएटर बनोगे तो तुम्हारी फैमिली में भी और तुम्हारी लोगों में भी, और मतलब अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनो जो लोग तुम्हें अच्छा कहें। इट्स वेरी गुड मैसेज, क्योंकि आपने वही वर्ड बोला जो मैं सोच रही थी, क्योंकि बहुत कुछ वल्गर लैंग्वेज यूज होती है जगह पर। हमारे यहाँ की 2 लड़कियां थी, महक परी करके, वो मतलब वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा अभी। तो वो मतलब गाली वाली यूज़ करती थी अपनी वीडियो में, तो उनको मतलब प्रशासन ने उनको वार्निंग दी, उनको गिरफ्तार भी किया। तो यही चीज़ें हैं। हाँ, उनको गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम नहीं करेंगे आगे से ये चीज़। तो देखो जब तुम कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि वो चीज़ नुकसान देने वाली है। ऐसा है कि हम सुन रहे हैं, फिर हमसे छोटे हैं, जो छोटे जनरेशन बड़ी हो रही है, वो चीज़ सुन के वो भी वही चीज़ यूज़ करेगी। तो इससे जो है मतलब एक अलग ही वो हो रहा है ना, कि फिर कल को ऐसा होगा ना, फिर कल को तो आम कोई भी उठ के गाली दे देगा, मुँह पे गाली दे देगा, कुछ भी कर लेगा, वो आम हो जाएगा यहाँ पे फिर। तो उस चीज़ को अंदर ही रहने दो। तो ये है, गाली तो पहली बात तो गाली अच्छी होती ही नहीं है, गाली का नाम ही गाली है। ये बहुत अच्छा मैसेज है आपका। तो ये कंटेंट क्रिएटर बनना है तो अच्छे वाले बनो, जिससे कि पब्लिक में तुम्हारा नाम हो कि हाँ भाई कंटेंट क्रिएटर हैं, हाँ ये हंसाते हैं, ये करते हैं। और फैमिली कंटेंट क्रिएटर बनो। गुड। जैसे आप कॉलेज में जाते हो, आप कॉलेज में जाके गाने वगैरह लिखते हो लोगों पर, कि वैसे ही बाहर ही लिखते हो? कॉलेज में है अभी तो कॉलेज, हाँ एक गाना लिखा है मैंने कॉलेज में, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का अगर मुझे कुछ बनाएगा तो वो गाना बना सकता है। किस पर लिखा है वो गाना एक लड़की थी। हमारे मुस्लिम रिलीजन में मतलब लड़कियां बुर्का पहनती है ना, तो वो लड़की मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो मेरे को अलग ही लगी। मतलब मेरी जब क्लास में एंटर हुई हो तो वो एकदम अलग थी। तो उसकी आंखें बहुत नसीली थी और उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैंने चेहरा नूर सा लिख दिया उसका। तो उस पर एक गाना लिखा है गाना, तो अभी अगर मैंने सुना दूंगा तो कोई अच्छा है। एक लाइन में नहीं बता सकते अगर गाना नहीं चाहते? गाना हाँ मैंने लिखा है, किसने नी कड़ा बुरखा तेरा नी नसीली आंखें बिच तू वर्गी। पंजाबी में लिखा है ये भी? क्या बात है, पंजाबी में लिखा है। तो आप गाने पंजाबी में लिखते हो एक्चुअली? हाँ पंजाबी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखने की कोशिश करी, लेकिन हिंदी में जो है ना ऐसा होता है कि हिंदी में हाई नोट लगाने पड़ते हैं, अरिजीत सिंह और ये प्रीतम दा वाले, तो इतना होता नहीं है। पंजाबी में यह है कि पंजाबी में तोड़ के बनाओ बढ़िया करके, एकदम मसाला डाल के उसके अंदर। क्या बात है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हरियाणवी में ऐसा होता है कि थोड़ा गैंगस्टर लाओ, तो मैं गैंगस्टर बनना नहीं चाहता। हरियाणा में तो ये है कि तू गाड़ी दिखा और गन चला और ये वो। तो आपको सिंपल से गाने बनाने हैं, जैसे रोमांटिक, जैसे लाइक मेलोडी सॉन्ग बनाना मेरे को पसंद है, कि जो जसमनक और गुरी हरनूर ये गाने लाते हैं ना। पंजाबी कोई आपका फेवरेट पंजाबी सिंगर है जो आपको बहुत पसंद? जो मेरे पहले फेवरेट जो पंजाबी मेलोडी सिंगर बने थे वो गुरु रंधावा। उनके शुरू में गाने आए थे ना, हाय नी नखरा तेरा नी और पटोला, फिर उसके बाद जसमनक और हरनूर, ये गाने भी बढ़िया बनाते हैं। मतलब बहुत सारे सिंगर है जो मैं मतलब सुनता हूँ, फिर देखता हूँ कि हाँ यार कुछ ऐसा भी लिखूँ मैं कुछ अपनी लाइफ में। आपका कोई फेवरेट रैपर भी है जो पंजाब से हो? रैपर पंजाब से, पंजाबी रैपर कहाँ हैं इतने, तो मेरे को पसंद है बंटाई, M.A. बंटाई। वो अच्छी चीज़ लिखते हैं, वो एकदम बढ़िया चीज़ लिखते हैं। वो ऐसा है कि देखो हर हीरो का या फिर किसी का भी या फिर सिंगरों, ज़्यादातर जो रैपर होते हैं उनमें कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अभी हानी पाजी में और बादशाह जी में ये चीज़ चल रही, तो ये तो ऐसा होता है ना, चलता ही रहता है लोगों में। लेकिन चीज़ें जो अच्छी देता है ना उसको सुनना ज़्यादा बेहतर है, कि उसको सुनो, उसकी चीज़ें सुनो कि वो लिख क्या रहा है चीज़ों के अंदर। अभी मतलब एक वो अभी M.A. बंटाई अपने गाने लेकर आए हैं, तो उसमें दुबई में पूरा खर्चा, दुबई में एक कार घुमाने में उन्होंने पूरा गाना वो कर दिया।
कार घुमा दी पूरी, 2 पहियों पे कार चला दी उन्होंने। वो उनका एक्सीडेंट भी हुआ था ना रिसेंटली, गिर गए थे गाड़ी से ना? हाँ, गाड़ी में से गिर गए थे वो शूट करते टाइम पे, तो फ्रैक्चर हो गया था उनके। लेकिन यही तो हार्ड वर्क होता है, तो बंदा इतना बड़ा आर्टिस्ट बन के भी वो मतलब वो कर रहा है, तो उसके भी चोट लग गई, तो वो मेहनत कर रहा है ना वो बंदा, तो वही है चीज़ें। आपका कोई सूफी सिंगर है जो बहुत आपका फेवरेट है? मेरे दोस्त हैं, कौन? बॉलीवुड के सिंगर भी हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी बात होती रहती है। सलमान अली जी। हाँ, दैट्स गुड। सलमान अली को जानते हैं, आज की डेट में सभी जानते हैं। सलमान खान के लिए गाना गाया उन्होंने, आवारा। वो मेरे दोस्त हैं। मैं सोचता हूँ कि यार इतना बड़ा सिंगर मेरा दोस्त है। ऐसा था कि वो अभी हमारे मुरादाबाद में शो करने के लिए आए थे। उस टाइम पे मेरी मतलब उनसे बात नहीं होती थी, तो ऐसा था कि वो आए थे, तो मैं उनका इवेंट देखने के लिए गया। तो मैं पब्लिक में खड़ा होकर उनका इवेंट देख रहा था, तो देखते देखते उनकी रियल में आवाज़ ऐसी है कि माशाल्लाह उन्हें अल्लाह ने इतना मतलब उस आवाज़ से इतना बढ़िया नवाजा कि उनकी रियल में आवाज़ ऐसी है। तो मैं सुन रहा हूँ उनको और वो गा रहे हैं, तो मैं सुन के फिर उसके मेरे 2-3 महीने बाद ही मैंने उनको मैसेज किया था, मैं उनको मेंशन किया, एक रील मतलब स्टोरी लगाई, तो उनका रिप्लाई आया मेरे को। फिर जब बात हुई, फिर हमारी बात होने लगी, तो उन्होंने मुझे फॉलो बैक भी कर रखा है इंस्टा पे। क्या बात है, दैट्स वेरी गुड। और मुझे मतलब मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है उन्होंने अपना। तो आप उनके टच में हो एक्चुअली? हाँ, उनके टच में बातें करते हैं। तो तभी आप मुंबई जाना चाहते हो? और एक फेवरेट सिंगर हो रहे हैं काका। पंजाबी? हाँ, काका के मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। काका बाजी के सारे गाने याद हैं जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। एक टेम्परेरी प्यार बड़ा प्यारा लगा था मुझे उनका गाना। Really? वो ऐसा है ना कि वो चीज़ें ऐसी लिखी हैं उन्होंने उस गाने में। रोबेगी मैं कतरानू हीरे मेरिए, जे हीरियां जे हार जे हयार खो गया, हुणे मैनू दस किन्ना प्यार कर दी, लभदी फिरेंगी जे फरार हो गया, मेरा है गुलाब मंजूर कर ले, सच्ची कहंदा मैनू सच्चा प्यार हो गया, साइड दे तू अपना गरूर कर ले, वेखी अज मैं तो इजहार हो गया, डार्लिंग उमरा दा वादा कर दे, डार्लिंग उमरा दा वादा कर दे, टेम्परेरी प्यार बड़ी वार हो गया। क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो। आई थिंक इन्फ्लुएंसर से ज्यादा तुम अच्छी सिंगिंग करते हो। नहीं, इन्फ्लुएंसर भी अच्छे हो, पर सिंगिंग ज्यादा अच्छी करते हो। बहुत अच्छी आवाज तुम्हारी। सिंगिंग अच्छी करता हूँ, तो इसलिए सिंगिंग में मैं अपनी लाइन थोड़े धीरे धीरे चेंज करूँगा। मैं सिंगिंग में आना मतलब ये आवाज बहुत अच्छी है। मेरे को ये वाला गाना बहुत फेवरेट है उनका, मतलब मेरा फेवरेट है ये वाला गाना उनका, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, टेम्परेरी प्यार। तो आपके मम डैड खुश हैं कि आप सिंगर भी बनना चाहते हो? सुनाता रहता हूँ उन्हें, तो देखो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर पे तो यही है कि घर वाले तो यही कहते हैं, अरे इसको तो कुछ काम ही नहीं है, यही चीज़ है, यही चीज़ है। मेरी दादी बहुत खुश होती है, मैं कुछ मतलब हंसाता हूँ उनको, मैं मिमिक्री करता हूँ, मतलब उल्टी सीधी कुछ भी करता हूँ, तो मेरी दादी और मेरी बुआ जी, तीनों बुआ मेरी बहुत खुश रहती हैं। तब भी आती हैं घर पे, तो कुछ करके दिखा, ये करके दिखा, वो करके दिखा, तो मैं ये चीज़ें करता रहता हूँ घर पे, मतलब फैमिली को हंसाता रहता हूँ। अगर जो बंदा फैमिली को हंसा रहा है तो वो समझ लो सबको हंसा सकता है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है ना, फैमिली सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात तो है। फैमिली तो मेरी मतलब वो कहते हैं ना कि बुआ जलती हैं या फिर मामा जलते हैं, वो मेरा कोई नहीं जलता, मेरे सब खुश रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है एक्चुअली। ठीक है, लोग नहीं तो लोग बुआ पे भी आजकल बनाते हैं ना, बुआ पे कहते हैं ना कि अबे इनकी तो बुआएं जलती हैं, वो बुआ पे बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बहुत कंटेंट बनते हैं। माचिस वाला वो किरदार दे रखा है उनको कि आग लगाने वाली बुआई होती है घर में, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। चलो वो अच्छा है, और सबके घरों में ऐसी होना चाहिए, खुश होने चाहिए सब। ये तो अच्छी ब्लेसिंग है। एक्चुअली हम आज की पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से हमारे पॉडकास्ट के लिए आए। मैं भी दूर से आई हूँ, पर आप भी आए, बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो पहले सॉरी, और अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उस पर गौर करना और उन चीज़ों को करना। और हाँ गाइस, ऐसे ही बने रहें मैम के साथ, और ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाएं, और मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सोल स्टोरीज विद प्रियंका। और गाइस, इनके इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू। एंड थैंक यू सैफी टू बी ए पार्ट ऑफ माई पॉडकास्ट, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम।